जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी था, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। ये बात जेफरी एप्स्टीन के घर वाले, उसके दोस्त या किसी सहयोगी ने नहीं कही है, बल्कि गोदी मीडिया की एक एंकर ने कही है। मोदी सरकार के मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में क्या आया? गोदी मीडिया एप्स्टीन को भी महान संत बताने में जुट गया है। यानी कि मोदी सरकार को बचाने के लिए गोदी मीडिया अब जेफरी एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगा है, उसकी इमेज को क्लियर करने लगा है। एक बड़े चैनल की डिबेट के दौरान एंकर कहती हैं जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी है, उसने बच्चों का शोषण किया, रेप किया, बच्चियों के साथ रेप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। उसका काम था एक व्यक्ति की दूसरे से मुलाकात कराना। ये उसका काम था इस बात की जानकारी रखना कि बड़ी ताकतों के बीच में क्या हो रहा है, और इसके द्वारा किसी का नाम लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उसके आइलैंड पर जा रहा हो या बाकी गलत कामों में मिला हो। दोस्तों, ये जैसे ही बयान सामने आता है गोदी मीडिया की एंकर का, तो पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछता है कि आपको जेफरी एप्स्टीन को डिफेंड करने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आप ये बताने लगे हैं कि वो उसका एक अलग पहलू भी है या वो प्रोफेशनली ऐसा भी है, जबकि पूरी दुनिया जेफरी एप्स्टीन पर थू थू कर रही है। जगह जगह नेताओं के ऊपर मुश्किलें आ चुकी हैं, यहां तक कि यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी तक हिलने वाली है। कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं इस पूरे मामले की वजह से, लेकिन यहां भारत का मीडिया उसे संत बताने पर तुला हुआ है, या फिर ये बताने पर तुला हुआ है कि कैसे वो अलग है, या उसने इतने सारे गलत काम किए हैं लेकिन उसका ये पहलू भी है। जैसे ही ये बयान सामने आता है तो पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मच जाता है। हर कोई पद्मजा जोशी जो कि एंकर हैं उन्हें ट्रोल करने लगता है। सबसे पहले आप सुप्रिया श्रीनेत का वो बयान सुनिए जिसमें वो गोदी मीडिया की वो लताड़ लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आपसे दो हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है? उनके निजी जीवन को और उनके दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। और हमारे यहां मीडिया हमें यह समझाने पर तुला हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन का निजी जीवन और उसका कामकाज अलग है। कौन सी मॉरल हदें आप पार कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के डिफेंस में। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा वीडियो पोस्ट करते हुए इस बात को कहा कि आखिर आप मोदी को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे, किस हद तक नतमस्तक हो जाएंगे कि आपको इंसानियत भी नहीं दिखाई देती, या आप उस इंसान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से कितने सारे लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोगों के क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। रागिनी नायक लिखती हैं, एप्स्टीन एक कन्विक्टेड पीडोफाइल, सीरियल रेपिस्ट और सेक्स ट्रैफिकर था। सारी दुनिया उसे धिक्कार रही है, लेकिन गोदी मीडिया गैंग की ये निर्लज्ज महिला पत्रकार उसे एक पावर ब्रोकर कहकर बचाव कर रही हैं। यही नहीं, साथ में भाजपा के निर्लज्ज महिला प्रवक्ता मुंडी हिलाकर समर्थन दे रही हैं। ये लोग मोदी भक्ति में ऐसे लीन हैं कि इनको इंसानियत की दुहाई देना भी बेकार है, लानत है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से लिखते हैं, गोदी मीडिया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये लोग बीजेपी की चमचागिरी में शैतान को भी भगवान बना सकते हैं। देशवासियों को गोदी मीडिया से सावधान रहना चाहिए। शिवानी वर्मा लिखती हैं, एक महिला होकर भी अपराधी के बचाव में। नेताजी को बचाने के लिए पद्मजा जी ने जिस तरह से तथ्यों को घुमाया, आशुतोष जी ने बार बार टोका, लेकिन गोदी मीडिया का एजेंडा जारी रहा। डोंट बी अफ्रेड लिखते हैं, आखिरकार एक पत्रकार मिल गई जो इस दोषी शिकारी का बचाव कर सके, जिसने 4-5 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उसके राजनीतिक मालिकों को उसके साथ संबंधों से बेचैनी हो रही है। ये सफाई पश्चिम से नहीं आई, भारत से आई एक महिला पद्मजा जोशी। गर्व का पल है क्या? विजय सिंह लिखते
देखते हैं क्या पद्मजा जोशी अमेरिका के न्यायालय से भी ऊपर है। बाल यौन तस्करी के दोषी ठहराए गए एप्स्टीन को पावर ब्रोकर बताना क्या पत्रकारिता है या फिर अपराध की धुलाई। मोदी सरकार को बचाने के लिए नैतिकता की और कितनी बली। ममता राजगढ़ लिखती हैं, पत्रकार आशुतोष ने पद्मजा का कई बार विरोध किया और उनसे एप्स्टीन के अपराध को छिपाने की कोशिश न करने का आग्रह किया, लेकिन महिला होने के बावजूद पद्मजा ने भाजपा के हरदीप पुरी को बचाने के लिए एप्स्टीन के अपराधों को छिपाने का भरसक प्रयास किया है। पद्मजा के इस प्रयास को देखकर गोदी मीडिया के अन्य एंकरों को शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। दीपक खत्री लिखते हैं, पद्मजा जोशी खुले तौर पर एप्स्टीन को निर्दोष साबित करने पर लगी हैं। ये सब नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड लिखती हैं, एंकर पद्मजा जोशी जब जेफरी एप्स्टीन जैसे कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर को पावर ब्रोकर जैसी सॉफ्ट और ग्लैमरस परिभाषा में फिट करने की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि अपराध की भयावहता को हल्का करने की कोशिश बन जाता है। पावर ब्रोकर कहना उस काली सच्चाई को ढक देता है कि उसकी तथाकथित पावर नेटवर्क के भीतर नाबालिग बच्चियों का शोषण, दलाली और अपराध की एक संगठित श्रृंखला चल रही थी। पत्रकारिता का काम सत्ता के अपराधों को उजागर करना होता है, उसे नई शब्दावली देकर सामान्य बनाना नहीं होता। जब कोई एंकर खुद को पत्रकार कहती है तो उससे संवेदनशीलता और नैतिक स्पष्टता की उम्मीद की जाती है। अगर भाषा ही ऐसी चुनी जाए जिससे अपराधी की छवि चमकदार लगे और पीड़ितों का दर्द पृष्ठभूमि में चला जाए तो ये पत्रकारिता नहीं बल्कि नैरेटिव मैनेजमेंट बन जाता है। गलत को गलत कहना ही पत्रकारिता की पहली शर्त है। शब्दों की चमक से सच की सड़ाद नहीं छिपती और जो अपराध था उसे पावर की चादर उड़ाकर डिस्काउंट देने की कोशिश राक्षसी प्रवृत्ति है, पत्रकारिता नहीं है। ये तमाम रिएक्शन लगातार पूरे सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। लोगों की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि एक कन्विक्टेड अपराधी को इस तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश करना या फिर उसके कामों को डिफेंड करने की कोशिश करना, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री का नाम इन फाइलों में आ चुका है, ये पूरी तरह से गलत है। आखिर किस तरह से गोदी मीडिया और कितने निचले स्तर पर पत्रकारिता को लेकर जाएगा, यही सवाल बना हुआ है। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जब हरदीप सिंह पुरी का नाम 430 से भी ज्यादा बार जेफरी एप्स्टीन की फाइल में आ चुका है, तो उन्हें आखिरकार सामने आकर बयान देना पड़ता है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं एप्स्टीन से मिला हूं, ये जानते हुए भी कि वो एक कन्विक्टेड अपराधी है। 2008 में ही अमेरिका की अदालत ने इस बात को कहा था, एप्स्टीन को सजा सुनाई थी कि उसने बच्चियों का यौन शोषण किया है, लेकिन ये बात जानने के बावजूद 2009 से 2017 के बीच करीब 4 से 5 बार हरदीप पुरी उससे मिलते हैं। और इसी को लेकर जब कांग्रेस सवाल उठाती है तो सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाने की बात कह दी जाती है और कहा जाता है कि ये सब झूठा आरोप है, जबकि खुद वो बात ये चीजें कबूल कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया पूरी तरह से नैरेटिव को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से भी नरेंद्र मोदी सरकार पर कोई दाग न लगने पाए। आखिर एप्स्टीन के नाम पर जो उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे पूरे सोशल मीडिया पर और आमतौर पर भी लोगों के बीच अब ये बातें होने लगी थी कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही नेताओं का नाम सामने आया है। जब ये बातें होने लगी तो गोदी मीडिया को ये टास्क दिया गया कि वो अब नैरेटिव को मैनेज करे, और इस तरीके से नैरेटिव को मैनेज किया जा रहा है एप्स्टीन के भी इमेज को क्लियर करके। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।